इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकियावेली का आदर्श शासक, यानी कि मैकियावेली के अनुसार एक आदर्श शासक या आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बस आपको एक काम करना है कि मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं उसको सुनते जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार वीडियो देखते क्लियर हो जाएगा कि मैकियावेली के अनुसार एक राजा या एक शासक कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस के तीसरे भाग में राजा के कर्तव्य, उद्देश्य और आचरण पर प्रकाश डालता है। तो मैकियावेली के ग्रंथ का क्या नाम है? द प्रिंस। मैकियावेली का आदर्श शासक लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसी वीरता ग्रहण करके राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा बलवान या वीर होना चाहिए। मैकियावेली के आदर्श शासक संबंधी प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। तो अब देखते हैं कि मैकियावेली आदर्श शासक या राजा के बारे में क्या क्या बातें बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी कि साधन चाहे कोई भी हो, बस अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो जानी चाहिए। धर्म और नैतिकता में विश्वास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, राजा क्षमाशील होना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमाशीलता का अनुचित लाभ न उठाए। उसे विश्वासघात, अनैतिकता, अधर्म, हत्या आदि सभी उपायों को अपने पास रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शासक को परिस्थितियों के अनुसार अच्छा या बुरा बनना चाहिए। राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह लोगों के दिलों में घृणा का पात्र न बन जाए। चौथा पॉइंट है, शासक को प्रजा से प्रेम करने की बजाय भयकारी बना रहना चाहिए। प्रेम के लिए उसे जनता पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन भयकारी शक्ति सदैव उसके हाथ में रहेगी। तो शासक को प्रजा से प्रेम करने की बजाय प्रजा के लिए भयकारी बनकर के रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रजा कभी भी उससे प्रेम करना छोड़ सकती है, लेकिन यदि प्रजा राजा से भयभीत रहेगी तो वह हमेशा राजा के नियंत्रण में रहेगी। पांचवा पॉइंट है, शासक का ध्यान राज्य की एकता, सुरक्षा और राजभक्ति बनाए रखने की ओर केंद्रित रहना चाहिए। वह इन कार्यों के लिए कोई भी साधन अपना सकता है, यानी कि राजा को केवल राज्य की एकता और सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़े। छठा पॉइंट है, आदर्श शासक ढोंगी व बहुरूपिया होता है। वह बाह्य रूप से आंसू बहाकर नाटक रचता है, लेकिन शेर की भांति अपने शत्रुओं का खून पीता है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने की ओर होने चाहिए और खाने की ओर होने चाहिए। सातवां पॉइंट है, राजा को अपनी सहनशीलता, महानता और गंभीरता को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ताकि वह राज्य में ख्याति और प्रभाव अर्जित कर सके। तो राजा को अपनी जो सहनशीलता है, महानता है और जो गंभीरता है, उसको जनता के सामने दिखावा करना चाहिए, ताकि उसे प्रसिद्धि मिल सके और वह जनता पर प्रभाव स्थापित कर सके।
अब 8वां पॉइंट है, अपनी प्रजा के मनोरंजन हेतु शासक को प्रतिवर्ष मेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके वह लोगों की सद्भावना प्राप्त कर सकेगा। यानी कि राजा को प्रजा की मनोरंजन हेतु भी व्यवस्था करनी चाहिए। 9वां पॉइंट है, शासक को युद्ध में प्राप्त लूट के माल को सैनिकों और प्रजा में बांट देना चाहिए। इससे लोग खुश होंगे तथा सैनिकों का हौसला बढ़ेगा। तो शासक को क्या करना चाहिए, जो युद्ध में लूट का माल प्राप्त होता है उसे सैनिकों में और प्रजा में बांट देना चाहिए। इससे प्रजा और सैनिक दोनों ही खुश रहेंगे। 10वां पॉइंट है, शासक को दंड देने का कार्य स्वयं नहीं करना चाहिए। इस कार्य को अपने पदाधिकारियों से पूरा करवाना चाहिए ताकि शासक को इसका दोष न मिल सके। यानी कि जो शासक है, जो राजा है, उसको अपने हाथों से दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि जो अपने अधिकारी होते हैं उनसे दंड दिलवाना चाहिए, ताकि जनता को ऐसा ना लगे कि हमारा राजा क्रूर है, वह दंड दे रहा है, तो इसका दोष फिर राजा के सर पर नहीं जाएगा। 11वां पॉइंट है, आदर्श शासक अपने विरोधियों को नहीं पनपने देता। विरोधियों से बचने के लिए शासक को प्रचलित परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 12वां पॉइंट है, राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि के विकास में रुचि लेनी चाहिए। 13वां पॉइंट है, लोग अपने पिता की मृत्यु को भूल जाते हैं लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूलते। अतः शासक को अपनी प्रजा की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन यदि उनकी संपत्ति की हानि होती है तो उसको वो आसानी से नहीं भूलते हैं। इसलिए शासक को कभी भी प्रजा की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। 14वां पॉइंट है, आदर्श शासक अपने प्रजाजनों की स्त्रियों के स्त्रीत्व को सुरक्षित रखता है। अतः शासक को अस्थिर प्रकृति का नहीं होना चाहिए, यानी कि पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए। अपनी जो प्रजाजन हैं उनकी स्त्रियों पर गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए। 15वां पॉइंट है, राजा को अपने राज्य विस्तार तथा शांति व्यवस्था के लिए अपने ही राज्य के सैनिकों पर भरोसा करना चाहिए। उसे विदेशी सैनिकों, भाड़े के सैनिकों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैकियावेली क्या कहता है कि शासक को कभी भी विदेशी सैनिक और भाड़े के सैनिक नहीं रखने चाहिए। 16वां पॉइंट है, आदर्श शासक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाता है। शासक पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, प्रलोभन देकर और अपनी शक्ति द्वारा दूसरे राज्यों को जीतकर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखता है। तो 16वां पॉइंट क्या हो गया कि शासक को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। शक्ति संतुलन का मतलब होता है दो पक्षों की शक्ति लगभग बराबर हो जाए ताकि दोनों आपस में झगड़ा न करें। 17वां पॉइंट है, जिन राज्यों को राजा जीत ले वहां उसे एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था करके अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए। 18वां पॉइंट है, राजा को घेरा डालने की बजाय खुले मैदान में युद्ध करना चाहिए। 19वां पॉइंट है, राजा में तुरंत और दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह सफलता के मार्ग पर बढ़ सकता है।
20वां पॉइंट है, राजा में लोमड़ी जैसी चालाकी और मक्कारी तथा शेर जैसी शक्ति होनी चाहिए। तो ये हो गए मैकियावेली के आदर्श शासक संबंधी विचार।